हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपका एमए फर्स्ट ईयर के सोशियोलॉजी के पेपर 1 के लेक्चर्स कंप्लीट करवा रहे हैं एंड पेपर 1 पर हमारा ऑलरेडी 13 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो ये आपका 14 नंबर लेक्चर है। तो 14 नंबर लेक्चर में हमें पढ़ना है मैक्स वेबर का जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है। मैक्स वेबर ने सामाजिक संक्रिया का सिद्धांत दिया हुआ था, जिसके आधार पर उन्होंने मनुष्य के बिहेवियर को समझने और उनके क्रिया का, उनके काम के तरीके को एक लेकर के एक सिद्धांत तैयार किया, जिसको कहा जाता है मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया की अवधारणा। अब मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया की जो अवधारणा है उसमें मैक्स वेबर ने मुख्यतः 3 चीजों पर बात किया हुआ है। सामाजिक क्रिया के समाजशास्त्र को विषय के रूप में मैक्स वेबर ने 3 भागों में इसको बांटा हुआ है। 3 चीजों पर उनका विशेष फोकस था, जिस वजह से इन्होंने सामाजिक क्रिया को एक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया। उसमें पहला चीज था उनका समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रवृत्ति। उन्होंने देखा समाजशास्त्र में जो भी चीजें हो रही हैं उसमें वैज्ञानिक प्रकृति आ रही है। तो पहला क्या है इसमें कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रवृत्ति, जिस वजह से इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संक्रिया के रूप में चुना। दूसरा चीज था सांस्कृतिक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति, क्योंकि समाजशास्त्र जब पढ़ते हैं तो समाज में उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, वो सारी चीजों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इस वजह से भी इन्होंने दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा चीज ये था कि समाजशास्त्र का लक्ष्य व्यक्तिनिष्ठ अवबोध है, यानी कि समाजशास्त्र में हम एक एक व्यक्ति, क्योंकि समाज व्यक्ति से मिलकर के बना हुआ है, समाज फैमिली से मिलकर के बना, और एक फैमिली बनता है लोगों से मिलकर के, और लोगों के हर एक का अपना अलग पर्सपेक्टिव, अलग विचारधारा होती है। तो एक व्यक्ति का व्यक्तिनिष्ठ होना, ये 3 चीजों को मिलाकर के वैज्ञानिक समाजशास्त्र है। दूसरा चीज कि वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और तीसरा कि उसका जो लक्ष्य है वो व्यक्तिनिष्ठ है। इन वजहों से मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया की अवधारणा दी कि समाज को अगर समझना है तो लोगों का जो बिहेवियर है, लोगों की जो क्रियाएं हैं, अगर उनको हमने समझ लिया तो उस आधार पर हम समाज की व्याख्या कर सकते हैं, समाज के बारे में बता सकते हैं। एंड इस पर समाज की परिभाषा देते हुए मैक्स वेबर ने कहा कि व्यक्ति का वो व्यवहार, किसी भी व्यक्ति का वो व्यवहार जिसके पीछे उसका कोई अपना उद्देश्य ना हो, यानी कि ऐसा काम जो कि क्या हो, निरुद्देश्य व्यवहार हो, यानी कि जिसका कोई उद्देश्य ना हो, ऐसे व्यवहार को मैक्स वेबर कहते हैं कि वो क्या है, एक घटना है। एक घटना की तरह काम करती है जिसके पीछे एक आदमी का कोई अपना उद्देश्य नहीं है, बस वो चीजें हो जा रही हैं। तो कहते हैं ना कि कोई भी चीज घट गई तो वो घटना है। लेकिन व्यक्ति के जिस व्यवहार के पीछे अपना कोई उद्देश्य हो, मैक्स वेबर उसको क्या कहते हैं, क्रिया। मैक्स वेबर ने कहा है कि क्रिया वही है जिसको करने के पीछे एक व्यक्ति के माइंड में कुछ ना कुछ उद्देश्य हो कि मैं ये कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं। अगर उसके पीछे कोई काम है वो ऐसे ही हो रहा है, उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है, तो उसको मैक्स वेबर ने कहा है कि वो क्रिया के रूप में नहीं लिया जाएगा, उसको क्रिया के रूप में हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। एंड इस पर एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि जैसे कि एक साइकिल है, कोई बच्चा है जो साइकिल चला रहा है, वो अपने आंगन में साइकिल चला रहा है, तो उसके साइकिल चाहे जितना वो अपने आंगन में चलाए या इधर उधर चलाए, उसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि उसको क्रिया के रूप में नहीं जोड़ते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कहते हैं अगर वो कर रहा है, अगर वो साइकिल चला रहा है या साइकिल से ले जा करके उसका एक उद्देश्य है कि मैं साइकिल से जा रहा हूं, यहां से मुझे वहां पहुंचना है, या कुछ चीजें लेकर के आना है, या साइकिल ले जाकर के किसी को ठोकना है, तो उद्देश्य जो भी चीज है, मतलब कि अगर कुछ माइंड में आ रहा है कि सामने आ रहा है कोई व्यक्ति, हम ले जाकर के उसको ठोक देंगे, तो ये भी क्या है, एक उद्देश्य है कि हमको किसी को हार्ट पहुंचाना। कई बार आपने देखा होगा एक्सीडेंट, फेक एक्सीडेंट होते हैं कि बस केवल ले जाकर के किसी को मारना है, लेकिन एक्सीडेंट के रूप में अगर मारते हैं तो वो क्या होगा कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है एंड आपने किसी को ठोक दिया, भले ही वो आप जेलसी के वजह से या किसी भी वजह से आपने ठोका, तो वहां पर केवल आपके कुछ जुर्माना लगेगा और आपका पैसा, बस पैसा लगेगा, आपको जेल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस था और ड्राइविंग करते समय किसी का भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्रिया जिसके पीछे क्या हो, एक उद्देश्य हो, वो कहलाता है आपका संक्रिया, और जिसके पीछे कोई उद्देश्य ना हो वो बस क्या हो जाता है, घटना। जैसे कि यहां अगर एक्सीडेंट हो रहा है ना, तो वो घटना गिना जाएगा, वो क्रिया के रूप में नहीं गिना जाएगा कि वो क्रिया है, वो क्या हो जाएगा, एक घटना की, एक्सीडेंट हो गया, एक आपातकालीन घटना हो गया या आकस्मिक घटना हो गई, उसको घटना के रूप में देखा जाएगा। तो उसमें व्यक्ति का इंटेंशन नहीं जुड़ा हुआ देखा जाएगा, जिस वजह से वो क्या होगा, एक घटना। और जिसमें एक व्यक्ति का इंटेंशन जुड़ जाए वो कहलाता है क्या, क्रिया। अब सामाजिक संक्रिया के 2 प्रमुख विशेषताएं बताई हुई हैं मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने कहा है कि सामाजिक संक्रिया की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसमें पहला आता है आपका व्यक्तिनिष्ठ अर्थपूर्ण, यानी कि सामाजिक क्रिया जिसमें एक व्यक्ति का अपना अर्थ हो कि मैं ये काम कर रहा हूं, इसके पीछे मेरा ये उद्देश्य है, मतलब एक एक व्यक्ति से वो क्या हो, रिलेट कर रहा हो कि एक व्यक्ति ये कुछ कर रहा है, उसका अपना उद्देश्य है, वो ये काम करके उसको ये मिल जाएगा, मतलब कि कुछ चीजें वो अपने माइंड में रख रहा है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, ये करके मुझे ये मिलेगा। तो एक व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य है, ये पहला पॉइंट हो सकता है इसका। एंड दूसरा है आपका पर व्यवहार अनुकूलता, यानी कि उसका ऐसा काम हो जो कि दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट
ना कर रहा हो दूसरों की लाइफ में, या फिर मतलब वो ऐसा काम ना कर रहा हो जिससे समाज खराब हो जाए या समाज में कुछ बड़ा ऐसी चीजें हो जाए जिससे समाज में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, समाज में पैनिक स्थिति आ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो सामाजिक संक्रिया वही है जिसमें एक व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य हो और दूसरा कि वो दूसरों के व्यवहार के अनुकूल हो, दूसरों के व्यवहार के खिलाफ ना हो। तो ये दो चीजें मैक्स वेबर ने कहा सामाजिक संक्रिया की क्या है, विशेषता है। इसके बाद अगला देखते हैं, इसमें सामाजिक संक्रिया को आदर्श प्रारूप प्रकार क्या बताया हुआ है मैक्स वेबर ने। तो इन्होंने कहा है कि अगर हम सामाजिक संक्रिया को पार्ट्स में बांटते हैं कि इसमें कौन सा इसका प्रारूप है, तो सामाजिक संक्रियाएं 4 प्रकार की हो सकती हैं। पहला इन्होंने कहा है इसमें कि व्यक्ति संगत, विवेक संगत, लक्ष्याकुलित क्रिया, यानी कि ऐसे क्रिया जिसके करने के पीछे व्यक्ति ने पहले से ही एक उद्देश्य बना रखा है कि मैं ये कर रहा हूं और ऐसे ऐसे होकर के मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी कि एक लक्ष्य के प्रति किया जाने वाला क्रिया क्या कहलाएगा, लक्ष्यानुकूलित क्रिया। कि मतलब मुझे ये टारगेट है, ये पाना है, तो उसके लिए एक काम किया जा रहा है और वो क्या होगा, विवेक संगत ही होगा, क्योंकि हम सोचेंगे समझेंगे कि हाँ ये मुझे पाना है या ये मेरा लक्ष्य है, तो उसके लिए ऐसे ऐसे मुझे स्टेप्स लेने होंगे। अगर ये नहीं किया तो मैं वो वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा उस लक्ष्य तक। तो पहला क्या हो गया, विवेक संगति लक्ष्याकुलित क्रिया। दूसरा है आपका विवेक संगति मूल्यानुकूलित क्रिया, यानी कि एक ऐसी क्रिया जिसके लिए लक्ष्य पहले से ही डिसाइडेड है कि हाँ वो मेरा टारगेट है, पहले से ही डिसाइड है, एंड उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं कि मुझे ये काम करके या पूरा ये प्रोसेस होने के बाद क्या मूल्य मिलेगा, क्या वैल्यू मिलेगी, रिजल्ट क्या होगा, उसके लिए काम किया जा रहा है, उसके लिए दिमाग लगाया जा रहा है। तो वो कहलाता है आपका विवेक संगति मूल्यानुकूलित क्रिया। एंड तीसरी चीज है आपका भावात्मक क्रिया, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिसके लिए हो सकता है उसके पीछे कोई लक्ष्य ना हो, कोई टारगेट ना हो, कुछ सोचा ना हो, लेकिन वो आपके इमोशंस से जुड़ा हो, आपकी भावनाओं से जुड़ा हो, तो वो कहलाता है आपका भावात्मक क्रिया। यानी कि कुछ काम हम ऐसा भी कर जाते हैं जो हम सोचते हैं बाद में कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, लेकिन भावनाओं में बह करके कर देते हैं। तो ऐसे काम जो भावनाओं के माध्यम से होते हैं, इमोशंस से होते हैं, वो कहलाता है आपका भावात्मक क्रिया। एंड इसके बाद अगला आता है आपका परंपरागत क्रिया। परंपरागत क्रिया यानी कि ऐसी क्रियाएं जो हम सदियों से करते चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज चली आ रही है और हम वो चीज करे जा रहे हैं। कई सारी चीजें हैं जो आपके रिलीजन से रिलेटेड होगी, आपके संस्कृति से रिलेटेड होगी, आपके सभ्यता से रिलेटेड है, जो आप हो सकता है उसके बारे में जानते भी ना हो कि ये चीज क्यों है, लेकिन आप वो चीज करते हैं क्यों, क्योंकि वो आपकी परंपरा में है। तो ऐसी क्रियाएं जिसको हम केवल परंपरा की वजह से कर रहे हैं कि ये हमारी परंपरा है इसलिए हम ये कर रहे हैं, वो कहलाता है आपका क्या, परंपरागत क्रिया। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने इन सभी क्रियाओं को जिसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा या उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है, जो कि संस्कृति में एक समाज में जो चीजें हो रही हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, उसी क्रियाओं के माध्यम से एक व्यक्ति का व्यवहार समझ में आता है कि एक व्यक्ति के एक्शंस कैसे हैं, वही उसके बिहेवियर दिखाते हैं। व्यक्ति कहने को या बोलने को तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसका जो काम होगा, उसकी जो हैबिट्स हैं, उसका आदत, उसका किरदार, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स वही दिखाएगा कि उसका व्यवहार कैसा है, और वही दिखाएगा जिस तरह के लोगों का व्यवहार होगा उस तरह का समाज बनेगा। तो समाज के समझने के लिए मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की इसी अवधारणा को प्रस्तुत किया हुआ था। तो ये था दोस्त मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया की अवधारणाएं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा क्या थी। तो आगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम मैक्स वेबर का एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके बारे में अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आने वाली वीडियोज को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियोज को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।